सीताराम मेरे भाइयों। और देखिए आप लोग रामायण सुनो, काम से फ्री हो गए हो तो थोड़ी देर का टाइम निकालो और रामायण सुनो। मैं रामायण सुना रही हूँ, ध्यान पूर्वक रामायण सुना करो। ये अच्छी चीजों पे ध्यान दिया करो। सुबह ही सुबह आदमी इधर उधर की कहने लग जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं है। देखो भगवान का नाम लिया करो, अगर नहीं ले पाते तो मैं बोल रही हूँ आप सुना करो, ठीक है? ध्यान से सुनिए। काशी मरत जत अवलोकी, जासो नाम बल करऊं विशोकी। काशी मरत जंत अवलोकी, जासो नाम बल करऊं विशोकी। सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब और अंतरयामी। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देख कर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, मुक्त कर देता हूँ। वही प्रभु रघु श्रेष्ठ रामचंद्र जी जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर ही जानने वाले हैं। बेबसऊ जासु नाम नर कहिए, जन्म अनेक रचित यगदइये। सादर सुमिरन जे नर करिए, भवबार दे गोपत यवतरही। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका जन्म लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों में किए हुए पाप जल जाते हैं। फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं तो वे संसार रूपी सुंदर समुद्र को गाय के खुरक से बने हुए गड्ढे के समान अर्थात बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। राम स्वपरमत माँ भवानी, ते भ्रम अते अवेहित तब वाणी। अस संशय आनत और माही, ज्ञान वैराग सकल गुण जाही। हे पार्वती जी, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है। हे तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग्य आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। सुन सेवके भ्रम भंजन वचना, मिट गए सब कुदरत के रचना। भई रघुपति पद प्रीति प्रीति, दारुण असंभावना भीति। शिव जी के भ्रम नाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतरकों की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना असंभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। पुण्य पुण्य प्रभु पद कमल गए, जोए पंकरहूँ पान। रामा जोए पंकरहूँ पान, बोल गिरजा बचन बर मनऊ प्रेम रस सान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजन बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। सस कर सम सुन गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सब संशय हरियो, राम स्वरूप जाने मोए पड़े हो। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु क्वार की धूप भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी
समझ में आ गया। नाते कृपा अब गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोए आपने की कर दे जानी, जदप सहज जड़ नारे अयानी। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा है। आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और अज्ञान हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर प्रथम जो मैं पूछा सोई कहियो, जो मोए पर प्रसन्न प्रभु आइयो। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्व रहित सब उरपुरवासी। हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। नाथ धरऊं नर तन कहिए तू, मोय समुझाए कहो बिसके तू। उमा वचन सुने परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? यह धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझा कर कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर हर से काम रे तब शंकर सहज सुजान, रामा शंकर सहज सुजान। बहुविधि महे प्रशंसे पुने, बोले कृपा निधान सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती जी की बढ़ाई करके बोले। सुनो शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। रामचरित मानस विमल, कहा भूषण बखान सुना विघ्न नायक गरुड़। है पार्वती, निर्मल रामचरित्र मानस की वह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काक भुसंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना। सो संवाद उदार जई विधि भागे के, सुनऊ राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूंगी। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरे गुण नाम अपार कथा, रूप गणित अमित। रामा रूप गणित अमित, मैं निज मत अनुसार कहूँ। उमा सादर सुनऊ सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। हे श्री हरि के गुण नाम
कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम हैं। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुन गिरजा हर चरित सुहाए, विपुल बिसद निग मागम गाए। हरे अवतार हे तुझई होई, इंद में कह जाए न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तर और निर्मल चरित्र को गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारणों को सह सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। रामत बुद्धिमन वाणी, मत हमारे यस सुनहु सयानी। तदिप संत सुन वेद पुराना, जस कहु कहे स्वामी मन अनुमाना। हे स्वामी सुनो, हमारा मत तो ये है कि बुद्धि मन वाणी से श्री रामचंद्र जी की कीर्तना नहीं की जा सकती। तथा संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस्मै समुखे सुनाऊं तो ही, समुझ परे जस कारण मोही। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे सुमुखे, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब धर्म की हास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करे अनीत जाए नहीं बरनी, सिंधे विप्रधेनु सुरधरनी। तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निध संतन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्रह्मांड, गो देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारे था पे सुर राखे निज छुत सेत, रामा राखे निज छुत सेत। जग विस्तार विसद जस, राम जन्म करे हे तो सियावल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, हरो सुजसरत जन बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरो नाथ मम संकट हारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। इसी यश को गा गा कर भक्त जन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से एक बढ़कर विचित्र हैं। जन्म एक दो कहूँ बखानी, सावधान सुने सुमित भवानी। आराम से द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको
सब कोई जानते हैं। वे प्रसराप ते दूनऊ भाई, तामस असुर देव तिन पाई। कनक कश्यप अरो हाटक कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मांड सनकादि के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजय समर वीर विख्याता, धरे बार बपो एक निपाता। ओय नर हरे दूसर पुन मारा, जन प्रहलाद सुजन विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 सुअर की शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्याकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भये निशाचर जायते महावीर, भये निशाचर जायते महावीर बलवान। रामा महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुबट सुर विजयी जग जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल हारी, हरो सुज सरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरो नाथ मम संकट भारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते भगवाना, तीन जन्म दुज बचन प्रमाना। एक बार तिनके हित लागी, धरऊ शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वार मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप इसीलिए मुक्त नहीं हुए। ब्रह्मांड के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था, अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। अच्छा भाइयों, मैं अब रामायण को यहीं विराम देती हूँ, कल फिर सुनाऊंगी। आप ध्यान से सुनिए, देखिए, मैं ज्यादा परेशान नहीं करती हूँ। आप लोगों को थोड़ी थोड़ी रामायण सुनाती हूँ कि आप टाइम निकाल के सुन सको। अच्छा देखो भाइयों, ऐसी वैसी बातों में कुछ नहीं है। भगवान का नाम लिया करो, सुना करो, उससे हमारे सारे कष्ट मिट जाते हैं और हम परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं। सीताराम।